दोस्तों ये एक ऐसा रहस्यमय समुद्री रास्ता है जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जो डेंजरस वेव्स और स्टॉर्म्स के साथ साथ अपनी फियर्स, कोल्ड और रफ सी कंडीशंस की वजह से भी कुख्यात है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यहाँ आज तक 800 से भी ज्यादा शिप्स के एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के सबसे चैलेंजिंग सी रूट्स में से एक माने जाने वाला ये रूट सी फेरर्स के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि उन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ तूफान और लहरें ही नहीं, इस मिस्टीरियस पाथ में ऐतिहासिक महत्व भी छुपा हुआ है। हालांकि यहाँ कई जहाज डूबे हैं, जिसके चलते इस जगह ने कई अनसुलझी पहेलियों को भी जन्म दिया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ड्रेक पैसेज की। दोस्तों ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच लोकेटेड एक ऐसा सी एरिया है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अब तक 800 से भी ज्यादा जहाजों को निगल चुका है। तभी तो इसको समुद्री जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस रास्ते पर छोटी बोट और सेलर तो जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वो इसमें सरवाइव ही नहीं कर पाते। यही नहीं, बड़े जहाज भी इस रास्ते पर जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ड्रेक पैसेज बना कैसे। तो बता दे, ड्रेक पैसेज तब बना जब अंटार्कटिका टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से साउथ अमेरिका से अलग हुआ था, और ये सब 4 करोड़ 90 लाख साल पहले हुआ था। ये चाहे कभी भी हुआ हो, लेकिन यहाँ होने वाले हादसे कई खतरनाक और रहस्यमय कहानियां बयां करते हैं। ड्रेक पैसेज का नाम सुनते ही जहन में जहाजों का डूबना, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और एक बहका माहौल आ जाता है, क्योंकि यहाँ तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें और अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट कभी भी किसी को धोखा देकर उसकी जान ले सकता है। यहाँ पर सागर की लहरें और हवा इतनी तीव्र होती है कि एक्सपीरियंस्ड सेलर्स के लिए भी इस रास्ते को पार करना बेहद चैलेंजिंग होता है। इन नेचुरल डिफिकल्टीज की वजह से ही यहाँ अब तक न जाने कितने ही जहाज डूब चुके हैं, जिनमें से कुछ का पता तो आज तक नहीं चल पाया है कि वो गए तो गए कहाँ। वैसे तो दोस्तों समुद्र में जो भी हादसे होते हैं वो सभी खतरनाक ही होते हैं, लेकिन ड्रेक पैसेज में होने वाले हादसे खतरनाक होने के साथ साथ रहस्यमयी भी होते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ जहाज या तो अचानक गायब हो गए या समुद्र की गहराइयों में डूब गए। यही नहीं, कुछ सेलर्स का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ रहस्यमयी परछाइयां भी देखी हैं, जैसे कि ह्यूज वेव्स और हैवी फॉग में अचानक दिखाई देने वाली कुछ रहस्यमयी आकृतियां। यही नहीं, कई बार तो यहाँ जहाज के कंपास की डायरेक्शन भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, जिससे ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। यही कारण है कि ड्रेक पैसेज की मिस्ट्री और एडवेंचर ने इसे काउंटलेस स्टोरेज का पार्ट बना दिया है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की प्रकृति की जटिलता और मौसम की कठोरता ही इन हादसों का कारण है, जबकि कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल पावर्स और एलियन से भी जोड़ते हैं। वैसे एक बात तो है, इतिहास हो या भूगोल, ड्रेक पैसेज हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसको प्राचीन समय से लेकर आज भी पार करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। यही नहीं, 15वीं से 16वीं सदी के दौरान जब यूरोपियन कंट्रीज के कुछ रिसर्चर्स इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब ये रूट सामने आया था, और तभी से इसको दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत से ही इसे पार करना इतना मुश्किल क्यों था, तो बताते चले, समुद्री रास्ते को लेकर उस समय कई उलझने मौजूद थी, क्योंकि ना तो तब इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही तब एडवांस इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। तभी तो इस जलमार्ग को पार करना उस समय के सेलर्स और इंजीनियर्स के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। आपको बता दें, इस रूट का इस्तेमाल प्राचीन इतिहास में बहुत कम ही किया जाता था, और उसका कारण था ड्रेक पैसेज के बारे में मौजूद कहानियां और रहस्य। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ड्रेक पैसेज की जियोग्राफी की। ड्रेक पैसेज लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी गहराई की बात करें तो ये 3400 से 4800 मीटर गहरा है। इस रास्ते में 800 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो साउथ अमेरिका के कैप हॉर्न से लेकर अंटार्कटिका की कोस्ट तक फैला हुआ है। ये एक बेहद खतरनाक जगह है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ मौजूद समुद्री धाराएं कब खतरनाक तूफान का रूप ले ले, ये कोई नहीं जानता।
वैसे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इसे ड्रेक पैसेज क्यों कहा जाता है, तो बता दें इस जगह के साथ साथ इसका नाम भी काफी अनोखा है। असल में 1578 ईस्वी में एक फेमस सेलर जिनका नाम फ्रांसिस ड्रेक था, उन्होंने समुद्री रास्ते को पार किया था। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस रूट को पार किया था। यही वजह है कि उनके नाम पर इस जगह का नाम भी ड्रेक पैसेज पड़ गया। ड्रेक पैसेज दक्षिणी समुद्र को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से जोड़ता है, जिससे ये क्षेत्र सी ट्रैवल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये खतरनाक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि समुद्र में मौजूद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े और समुद्र की धाराओं के कारण यहाँ यात्रा करने वालों को मौत को पार करके आगे जाना पड़ता है। वैसे यहाँ का समुद्र और अनप्रिडिक्टेबल वेदर तो ट्रैवलर्स और सेलर्स के लिए चैलेंजिंग है ही, साथ ही एक ऐसा रहस्य भी है जिसने इस ड्रेक पैसेज को दुनिया भर में इतना रहस्यमयी बना रखा है, और वो रहस्य जुड़ा है इसके यूनिक इकोसिस्टम से। जी हाँ, असल में ड्रेक पैसेज में एक यूनिक इकोसिस्टम मौजूद है। हम इसे यूनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली मरीन लाइफ स्पीशीज और उनका अस्तित्व अपने आप में ही एक चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह जीवन का होना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है। तभी तो यहाँ पाई जाने वाली वेल्स, पेंगुइन्स और सी बर्ड्स जैसी स्पीशीज का अस्तित्व एक रोचक खोज का टॉपिक है। साथ ही समुद्र में पाए जाने वाले दूसरे समुद्री जीव जैसे आर्कटिक वेल्स और दूसरी फिश इस समुद्री क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को भी रहस्यमयी बना देती है। इतना ही नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी के इतना डेवलप होने के बावजूद भी यहाँ आज भी काफी कम रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से इस जलमार्ग की गहराई, समुद्री प्रभाव और यहाँ पाई जाने वाली अनोखी स्पीशीज की स्टडी करने में कठिनाइयां आती हैं। यही कारण है कि ये जलमार्ग आज तक लोगों के लिए अज्ञात बना हुआ है। बता दें यहाँ अक्सर वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि ये उनके लिए एक चैलेंजिंग एरिया है। इसी कारण इस जलमार्ग की बहुत सारी बातें अभी भी लोगों के सामने नहीं आई है। हालांकि आजकल बहुत कुछ बदल चुका है। आजकल टेक्नोलॉजी से यात्राएं ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं, लेकिन ये सी रूट फिर भी सी फेरर्स के लिए एक चैलेंजिंग रूट बना हुआ है। हालांकि अब यहाँ हादसे पहले की तरह नहीं होते क्योंकि यहाँ पर आने वाले समुद्री जहाजों में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि समुद्री खतरों से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ड्रेक पैसेज में कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिसके लिए इस एरिया की डेंजरस और अनएक्सपेक्टेड सर्कमटेंसेस को ही रीजन माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वैसे तो बहुत सारे समुद्री रास्ते मौजूद हैं, तो फिर इसी रास्ते पर इतने ज्यादा हादसे क्यों होते हैं? तो बता दें इस एरिया में मौजूद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई वेव्स और कोल्ड टेम्परेचर इसे शिप्स और सेलर्स के लिए एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एरिया बनाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस रास्ते की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। ड्रेक पैसेज में बड़े हादसे खराब मौसम, खतरनाक लहरों और आइसबर्ग से टकराव के कारण होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ड्रेक पैसेज में 800 से ज्यादा शिप्स के अवशेष आज भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ होने वाला सबसे हालिया एक्सीडेंट साल 2022 में हुआ था, जब वाइकिंग क्रूज जहाज का हादसा हुआ था। इसके अलावा 1893 में SS नॉरिच सिटी जहाज का एक्सीडेंट हुआ था। ये जहाज यहाँ एक भयानक तूफान में फंसकर डूब गया था। इस हादसे में सैकड़ों यात्रियों की मौत हुई थी, और इसी हादसे ने लोगों को खतरनाक सी रूट ड्रेक पैसेज से अवगत कराया था। इसके बाद 1901 में SS सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो जहाज का हादसा देखने को मिला था। इस जहाज के डूबने से भी बहुत जानमाल का नुकसान हुआ था, और तब से यहाँ से गुजरने वाले सी फेरर्स का कहना है कि उन्हें यहाँ खराब मौसम में कुछ रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। असल में डेंजरस कंडीशंस और हाई वेव्स के कारण इस क्षेत्र में एक से अधिक बार बड़े हादसे हुए हैं। साल 1916 में द यॉर्कशायर नाम का एक जहाज ड्रेक पैसेज के कठिनाई भरे जलमार्ग में अपनी यात्रा के दौरान डूब गया था। इस जहाज में काफी भारी मात्रा में तेल था, जिसका प्रभाव लंबे समय तक समुद्र में देखा गया था। ये हादसा भी यहाँ के अनप्रिडिक्टेबल वेदर के चलते हुआ था। साल 1820 के दौरान यहाँ एक्सेस शिप नाम का एक जहाज डूब गया था, जब उस पर अचानक एक विशाल वेल मछली ने हमला कर दिया था। इसके बाद भी बहुत सारे हादसे यहाँ देखने को मिले, फिर चाहे वो ब्रिटिश रॉयल नेवी के जहाज का हादसा ही क्यों ना हो। एक्चुअल में ये बात है 19वीं सदी की, जब कई ब्रिटिश जहाजों को ड्रेक पैसेज में समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें से कई जहाज ड्रेक पैसेज रूट पर रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे,
जिसके कारण इस क्षेत्र को एक डेंजरस रूट के साथ साथ एक मिस्टीरियस रूट भी कहा जाने लगा। इसके अलावा अंटार्कटिका एक्सपेडिशन क्रूज नाम के जहाज का हादसा भी यहाँ हुआ। इसके अलावा भी हाल के दशकों में कई छोटे बड़े क्रूज जहाज भी यहाँ क्रैश हुए। इनमें पर्यटकों के जहाज भी शामिल हैं, जो अंटार्कटिका की यात्रा पर आए थे। इनमें सबसे यादगार हादसा साल 2007 में हुआ था, जब एडवेंचर वर्ल्ड नाम का एक जहाज यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि इस एक्सीडेंट में जहाज में सवार यात्रियों को बचा लिया गया था। इतने सारे बड़े हादसों को देखकर यहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी रिसर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है किस वजह से यहाँ इतने सारे हादसे होते हैं? आप हमें अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।